अगर अबू आसिम आजमी का समर्थन सपा नहीं कर रही है, यही स्पष्ट कर दें कि इसको पार्टी से निकालेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं आपके शो में। मुझे तो आपने बुलाया, मैं भारतीय, मैंने जो माननीय अखिलेश जी का गाली दे रहे हैं, दोगला गाली है, का काम करा, गाली दे रहे हैं, दोगला शब्द गलत है। लोकतंत्र आप सिखाओगे? अरे तुम्हारे आडवाणी के साथ क्या करा तुम्हारे मोदी ने, क्या करा तुम्हारे आडवाणी के साथ? लोकतंत्र दादासाही आप सिखाओगे? तू तड़ाक मत कर, तमीज मेरा बदतमीज, क्या तमीज मेरा बदतमीज, जोशी तू तमीज मेरा। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन जब भी जनता इन पर सवाल उठाने लगती है, मीडिया और राजनीतिक दल उसे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और ऐतिहासिक विवादों में उलझा कर रख देते हैं। यह एक सोची समझी चाल है ताकि असली मुद्दों पर कोई बहस ही ना हो। बेरोजगार युवा सड़कों पर है, महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जनता का पैसा डूब रहा है, लेकिन मीडिया सिर्फ नफरत और धार्मिक विवाद फैलाने में लगा हुआ है। इस डिबेट में सपा प्रवक्ता ने जिस प्रकार से गोदी मीडिया और संघी प्रवक्ता की धुलाई की है, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। अब इस पे राजनीति शुरू की थी, अब तो जेल जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बोला है जेल तो जाना पड़ेगा। देखिए, अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कि उन्होंने माफ़ी मांगने का काम करा है, लेकिन निश्चित तौर पे जो माफ़ी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो माफ़ी वीरों से भरा है। ये गॉडसे के समर्थक लोग हैं, देश इनके, प्रदेश इनको जानता है। और जो देश में आज जो चलन चल रहा है आवाज़ों को विपक्ष के दमन करने का, वो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक वो पहुंच गया है। दिल्ली में आप देख पर रहे पूरे विधायक, विपक्ष की नेता सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर फेंक दिया गया। कुछ गलती की है, अगर पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो ये दमन कैसे हो गया? वो तो दो कंप्लेंट हुई है ना उनके खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, सबसे ज्यादा मुखर तौर पर गिरफ्तारी की मांग कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे। वो तो कह रहे हैं कल नहीं आज जेल में भेजिए। पद्मा जी, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? दिल्ली के पूर्व जो विधायक दल की नेता हैं विपक्ष की, उनको सदन के बाहर पूरे एमएलए बाहर, और हमारे एमएलसी के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो उनको मार्शल के द्वारा बाहर। क्या चल रहा है देश में? भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है? दिल्ली से लेकर और लखनऊ से लेकर और महाराष्ट्र की धरती तक जो बात करने की आज़ादी हमें संविधान देता है, उसके तहत कोई विपक्ष का नेता अगर कोई बात करेगा तो उनको या तो विधानसभा के बाहर भेज देंगे ये लोग, या फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। यही तो देश देख पा रहा है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में। क्या देख पा रहे हैं? मैं आपको कोट कर देती हूं, आपका जो ये संविधान और बात करने की आजादी के जो तर्क है आपका, उस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने तो कल यहां तक कह दिया कि अखिलेश जी को बोलिए कि आप मुंबई आकर के समझिए कि क्या है इतिहास, कौन थे संभाजी और कौन था औरंगजेब। देखिए, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता माननीय अखिलेश जी को नहीं है। उन्होंने कहा है जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है विपक्ष के नेताओं को, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश की धरती, लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक, ये एक चिंता का विषय है। और सत्ता परमानेंट नहीं होती है। जो ट्रेंड आप सेट कर देंगे, हो सकता है फिर वो ट्रेंड देश का बन जाए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। और ये लोग और ये कल को हालात बदल सकते हैं, दमन नहीं है। और पद्मा जी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ये लोग तो वो लोग हैं जो हनुमान की जाति पूछते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं जो सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये तो जाति निकालते हैं भगवानों की। बताइए प्रेम शुक्ला जी। आए बाएं साएं पता नहीं क्या बक्के जा रहे हैं। बहुत सिंपल बताइए, औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? सीधा सा सवाल है। औरंगिया क्रूर नर पशु था कि नहीं? औरंगिया आपका आदर्श है क्या? चर्चा औरंगजेब पे हो रही है। आए बाएं साएं बकने का क्या मतलब है जोशी जी? सीधा बताइए, औरंगिया पर आपकी राय क्या है? औरंगिया पर समाजवादी पार्टी की राय क्या है? गजनी, गोरी, बाबर, ये सब पाकिस्तान तो इनका गौरवगान करता है। उनकी मिसाइलों का नाम जो है
वो बाबर, गोरी और गजनी के नाम पे बनता, वही जो है काउंटर दीजिएगा मैडम, वही आदर्श समाजवादी पार्टी क्यों स्वीकार कर रही है? क्या कारण है मुझे बताइए कि बाबर, गोरी, आजम और जो है तमाम जो है औरंगिया जैसे लोग जिन्होंने नर पशुओं के अतिरिक्त कोई काम नहीं किया, ऐसे लोग आपके आदर्श हैं क्या? स्पष्टता से बताइए। औरंगजेब पर आपकी क्या राय है? ठीक है, उनकी राय लेके पर ये भी बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी, खालिद अनवर पे भी वही एक्शन होगा? खालिद अनवर के ऊपर भी 2-2 केसेस होंगे, खालिद अनवर को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी क्या? उनको भी 100% जेल में डालेगी? नहीं, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, खालिद अनवर पर भी होना चाहिए, इमरान मसूद पर भी होना चाहिए, उदित राज पर भी होना चाहिए, राशिद अलवी पर भी होना चाहिए। ठीक है, और जो आरजेडी के अभी आपने दिखाया जिनका बयान, आरजेडी के जो नेता हैं उन पर भी होना चाहिए। आरजेडी का एक नेता भी आपके चैनल पर बयान दे रहा था, आरजेडी के भी दे रहे हैं, भूल गया, कोई मुस्लिम नेता इनका बयान दे रहा था, इसका बयान आपने बिल्कुल। और एआईएमआईएम के नेता भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि इतिहास में उनको जबरदस्ती विलेन बनाया गए थे। चलिए ठीक है, तो फिर मतलब जितने लोग हैं अपना काउंटर दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ मृत्युंजय जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर वहां पर सजदा करते हैं जिन्ना की मजाद पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये वही पार्टी के लोग हैं जिनके बिन बिलाए बिरयानी खाने जाते हैं। अरे आप तो पाकिस्तान प्रेम तो आपके कूट कूट के भरा हुआ है। अरे क्या तरीके की बहस करवा रही है मैडम? मैं इनके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं इनके बीच में नहीं बोलता, बीच में घुस जाते हैं। अरे आप छोड़िए ना, आप हमारे समय में कैसे कूद पड़ रहे हैं? अरे हमें सदन में नहीं बोलने दे रहे हो, हम लोगों को आप लोग टीवी के आगे नहीं बोलने दे रहे हो। ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये देश में तानाशाही का दौर लाना चाहते हैं क्या? देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, संविधान से देश चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगा। तानाशाही आप सिखाएंगे जिस तरह देश को ले जाना चाहते हैं। औरंगजेब जैसी हरकत अखिलेश यादव खुद अपने बाप के साथ करता है, आप सिखाओगे तानाशाही? टीवी लोकतंत्र आप सिखाओगे? अरे तुम्हारे आडवाणी के साथ क्या करा तुम्हारे मोदी ने? क्या करा तुम्हारे आडवाणी के साथ? लोकतंत्र तानाशाही आप सिखाओगे? तू तड़ाक मत कर, तमीज में रह, बदतमीज करवा, क्या करा? तमीज में रह, बदतमीज जोशी, तू तमीज में रह, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। तमीज कहेगा। ठीक है भुवन जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए मत कर, फिर मृत्युंजय जी इंतजार कर रहे हैं। अरे बदतमीज तू मत करियो, कहीं चक्कर में पड़ रहा हो। अगर उन्होंने आपकी पार्टी की छवि को खराब किया है तो उनको निकालेंगे क्या? क्या मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या विधुड़ी जी को निकाला या उसका प्रमोशन करा? देश जानता है, प्रदेश जानता है। इन्होंने बृजभूषण सिंह को निकाला, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं आपके शो में। मुझे तो आपने बुलाया, मैं मैंने जो माननीय अखिलेश जी गाली दे रहे हैं, दोगला गाली है का काम करा। दोगला शब्द गलत है, जो दोहरी राजनीति आप कह सकते हैं, दोहरा चरित्र बोल सकते हैं, करना चाहते हैं मत इस्तेमाल जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक, ये उसके खिलाफ लड़ाई है और उस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आपने विधुड़ी को क्या नहीं करा? आपने विधुड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? याद है आपने उसको प्रभारी निकालेंगे ना, इसका मतलब समर्थन को टिकट के देने का काम करा, निकालेंगे नहीं ना, और किसानों के हत्यारे टोनी को टिकट देने का काम करा। पलट गए भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को देश समझता है, देश आपको देश समझता है। पलटू जोशी आप लोग हैं। अरे पलटू राम तो आप है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? 15 लाख अकाउंट में कहाँ चले गए? देश जानता है जुमलेबाज लोगों देख लिए। ये आपका समझ, आपका चेहरा बेनकाब बेपर्दा हुआ जनाब, आपका चेहरा, आपका जुमलेबाजी सब जानते हैं, देश जानता है आपकी जुमलेबाजी को, देश और प्रदेश समझता है आपकी जुमलेबाजी को। हमने बेनकाब अभी आप हुए हैं, अभी आपका चेहरा सबके सामने आ गया। आप तो आपके जुमले कह रहे थे कि हमारा बयान नहीं है, 11 साल अबू हासिम आदमी संबंधित बयान नहीं है। अब अबू हासिम आदमी को निकालने की बात हुई, आप लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ आए बाएं साएं देश की अर्थव्यवस्था कहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं? भाई आप तो बहुत सत्यनिष्ठ हो ना, तो बोलो ना निकालेंगे। वुमेन अगेंस्ट क्राइम आप तो बड़े सत्यनिष्ठ हो, बड़े अच्छे हो, निकालो ना जरा। और आपने 26,000 परीक्षाएं असम में कैंसिल हो गया। 26,000 असम में बोलने की हिम्मत नहीं बनाने के कारण, क्योंकि ये जैसे बोले कि अखिलेश इनका काम पकड़ के बाहर कर देगा, वो आदिवासी बाहर निकाल देगा जो असम में परीक्षा नहीं दे पाए केवल अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के लिए।
अच्छा सर, आपने पूरा भारत भ्रमण कर लिया, पर एक छोटी सी चीज जो पूछ रहे थे आपसे, बस वो एक क्लियर कर दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाना चाहती हूँ। आप मानते हैं कि जो अबू आजमी ने बोला वो गलत था, उससे आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है? क्योंकि आप समर्थन में तो नहीं आए हैं ना, मतलब कुछ तो उन्होंने गलत किया ही होगा कि आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं, हम लोग लोहिया जी की आइडियोलॉजी, अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी और नेताजी की आइडियोलॉजी पर चलता है। औरंगजेब इस देश का और हमारी पार्टी का रोल मॉडल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए आप उनको रोल मॉडल नहीं मानते, तो जो उनकी वाहवाही करते हैं आपकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं ना। दोस्तों, चुनाव से पहले और चुनाव के तुरंत बाद ऐसे मुद्दे उछलाकर जनता को गुमराह किया जाता है ताकि वह अपने असली हक और समस्याओं को भूल जाए। गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय उसकी ढाल बना हुआ है और असल मुद्दों को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम एजेंडा चला रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।